कैसे हो भाई लोग, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से चल रही होगी स्टडी। तो हम आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो प्रश्न यानी प्रश्नावली 4.2 का जो फर्स्ट वाला प्रश्न हो गया था है ना गाइस, और जो सेकंड वाला प्रश्न है उसमें उदाहरण थे तो मैंने वीडियो में करवाया नहीं है, अलग से मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अब करते हैं गाइस प्रश्न नंबर तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट है ना, तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखोगे गाइस। तो देखो हम करेंगे क्या है प्रश्न, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि गाइस जो प्रश्न है बहुत सिंपल है, ऐसे प्रश्न आप किस तरह से करोगे गाइस बहुत अच्छे से आप सीखोगे है ना। तो चलो हम करते हैं, देखिए प्रश्न में यानी ऐसी दो संख्याएं, यानी सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या मान लेंगे x है ना, और दूसरी संख्या दूसरी संख्या यानी कि तो पहली संख्या x है और दो संख्या को टोटल दिया है देखो 27 है ना, पहली संख्या x मान ली है तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 27 माइनस के x है ना, यानी पहली संख्या x हो जाएगी और जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 27 माइनस के x। यानी हम करेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या दिया आगे और गुणनफल 182 को, यानी कि जो पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या 27 माइनस x और दिया है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 182। तो देखिए यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा x ब्रैकेट 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल 182। तो x का मल्टीप्लाई 27 में 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करेंगे यानी कि x स्क्वायर माइनस का इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और जो आ जाएगा माइनस के 27x प्लस के 182, यानी एक तरफ लिख दिए सभी को है ना। अब क्या करेंगे देखिए 182 में ऐसे गुणनफल करेंगे कि जोड़ने पर 27 आना चाहिए है ना, और उन्हीं संख्या का गुणा कर दें तो 182 होना चाहिए। तो 182 के हम गुणनफल करेंगे यानी जब इसके 182 गुणनफल करें यानी 14 गुणा 13 करेंगे तो 142 होगा, यानी 182 होगा। और तो देखो चलो करके देखते हैं एक बार, तो 14 गुणा के 13 करके देखते हैं एक बार, 13 चौकी 52 की 2 5 लगे 5 13 का 13 5 18 यानी 182। तो अपने साथ बन गई है ना, यानी क्या बन गई है 27 के सामने क्या लिख देते हैं यानी x स्क्वायर क्या रख देंगे 14 प्लस 13 x प्लस के 182 बराबर का 0। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। 182 बराबर का 0, इतने और इतने में क्या ले लेते हैं हम कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन मतलब जो चीज दोनों में होती है तो देखो x आ जाएगा x माइनस के 14 प्लस 13x माइनस के 14 बराबर का 0। x माइनस 14 और x माइनस 14 दो चीज एक से है ना, ये दो ब्रैकेट बन गया एक से, यानी वो क्या बन गया, क्या वो जो हमेशा बनते ही हैं जो द्विघात समीकरण बन जाता है उसके कोई समीकरण एक से बन जाते हैं अगर वो द्विघात समीकरण हो तब है ना। तो चलो क्या करते हैं इसमें आगे, यानी x माइनस 14 और अगले ब्रैकेट में x माइनस के 13 बराबर का 0। चलो अब हम ऊपर करते हैं थोड़ा है ना, तो देखो थोड़ा करेंगे ऊपर में क्या x माइनस 14 बराबर 0 रख देंगे एक बार रखना है x माइनस 13 बराबर का 0।
देखो x बराबर देखो 14 निकल आएगा, है ना, और x माइनस 13 बराबर का 0, यानी कि क्या निकल आएगा, x बराबर की 13, है ना। तो x 14 निकल के आया और 13 भी निकल के आया, यानी पहली संख्या अगर देखो 14 होगी, यानी पहली संख्या अगर 14 होगी, पहली संख्या अगर 14 होगी तब दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, अगर पहली 14 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 14, यानी कि क्या कितनी होगी, 13। अगर पहली संख्या अगर 14 होती है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 13 होगी। अगर पहली संख्या 13 होती है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 14। तो आशा हम उम्मीद करते हैं आप